मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित आनंदपुर धाम को लेकर आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो आस्था नहीं, आरोपों का ऐसा विस्फोट है जिसने सिस्टम की नींद उड़ा दी है। आदिवासियों की जमीन, महिलाओं और युवकों का कथित यौन शोषण, देह व्यापार, धमकी, गौशाला में गायों की मौतें और अब इन सब के वीडियो सबूत। कांग्रेस की माने तो दावा है कि यह डेरा सच्चा सौदा पार्ट 2 है मध्य प्रदेश का। डेरा सच्चा सौदा पार्ट 2 आनंदपुर ट्रस्ट है। पूरे खेल में प्रशासनिक संरक्षण भी शामिल है। ये है आनंदपुर धाम, जहां ट्रस्ट पर लगे हैं आरोप कि दानपात्र के नाम पर आदिवासियों की जमीनें हड़पी गई, विरोध करने वालों को धमकाया गया, पीटा गया और चुप करा दिया गया। लेकिन सबसे सनसनीखेज आरोप महिलाओं से छेड़छाड़, युवक के साथ जबरन सेक्स और यौन शोषण। मेरे साथ ही अवधेश भगत जी, फौजी भगत जी बसता था, नगर पर रहता था मैं। उसने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। वो मेरे से ये बोलता था कि मेरे साथ कर, नहीं मैं तो उसको कांग्रेस भगा दूंगा। और भी फिर भी इसके बाद में उससे मना करता था तो जो मेरे से ये बोलता था अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे भगा दूंगा और चार्जर कुछ भी करवा दूंगा मैं तेरा, मेरे से ये बोलता था। और फिर इसके बाद में मैंने वीडियो बनाई, इनकी निकाली, जबरदस्ती चार्जअप करता था। तो मैंने सोचा मैं ऐसा कहाँ तक करता रहूँगा इसके साथ, मैं तो मार ही जाऊँगा। तो फिर भी इन्होंने, मैंने इसकी वीडियो बनाई तो प्रीतम भगत जी हैं, सुरेंद्र महात्मा जी हैं, महात्मा जी, जिनको मैंने वीडियो भेजा, जिन्होंने मेरे साथ बुलवाया अतिथि गिरह। फिर इन्होंने मेरे साथ कुछ भी दस्तखत मस्खत करवा लिए हैं। मेरे को कोई मालूम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं साहब। अब जैसा है मैं कुछ जानता नहीं था सब, मैं तो लंगर में खाना वाना बनाता रहता था। तो जिन्होंने मेरे से डांट दिया और मेरे से बोल दिया अगर तूने किसी को भी बात बता दी तो हम तुझे जान से मार डालेंगे, ना तेरे घर के उनको पता पड़ने देंगे ना तुझे पता। मैं डर गया साहब, मैं अकेला भाई इसलिए मैं काम करता था यहाँ पे। इन आरोपों से जुड़े वीडियो सबूत न्यूज़ 21 के पास भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि आस्था की आड़ में यहाँ शोषण का अंधा खेल चला, जहाँ कमजोरों को डराया गया और शिकायत करने वालों की आवाज दबाई गई। इतना ही नहीं, गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत का आरोप, जिसकी सूचना तक प्रशासन को नहीं दी गई। महात्माओं पर महंगी गाड़ियों और ऐशो आराम का भी दावा किया जा रहा है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि इस बड़े मामले की निष्पक्ष जांच हो और प्रदेश की जनता के सामने सच सामने आए। और इनके ऊपर कार्रवाई लगातार 5 साल से नहीं हो रही है और जो महात्मा देश शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन की पुलिस को करना चाहिए। मैं सीएम साहब से मांग करता हूँ। देखिए मेरे पास वीडियोज हैं जिसमें स्पष्ट रूप से वहाँ के जो महात्मा है वो शोषण करते हुए दिख रहे हैं। सोनू महात्मा है, उनका ये वीडियो है मेरे पास। और इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से गुजारिश करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो आस्था के नाम से खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के नाम से जो शोषण हो रहा है और दलितों आदिवासियों की ज़मीन पे जो इन लोगों के कब्जे हैं, ये महात्मा नहीं, ये गुंडे, इन गुंडों की जाँच होनी चाहिए। और जाँच में मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की पुलिस हो या CBI हो, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। हमारे पास शोषण से जुड़े वीडियो मौजूद हैं। आनंदपुर धाम में देह व्यापार होने का आरोप है। आदिवासी और सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और इसमें 3 बड़े नाम शामिल हैं IAS अधिकारियों। दावा है कि 800 करोड़ सालाना कमाई का जरिया आनंदपुर धाम है। 5 सालों से इनकी लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन कार्यवाही शून्य है। ये तीनों महात्मा लोग कहते हैं, दोनों सुरेंद्र महात्मा, विनय महात्मा और प्रीतम भगत जी, ये कहते हैं कि लड़कियां हमारे हवाले करो, हम जहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें हमारी मर्जी है। ये तो दरबार से निष्कासित किया जाएगा। अब हम कहाँ जाए? फिर हम रात को जब थाने से आए तो हमको वापस नहीं आने दिया उन्होंने। हमारा मतलब ये घर जाने का, ना कोई हमारा घर बाहर है, चाहे तो वो क्या कहेंगे हम, बाकी हम और कुछ नहीं कर सकते। आत्महत्या करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप जो कोई ठीक समझे वैसे करो। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस खामोश है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन पर प्रशासन की चुप्पी है और 2025 में गौ हत्या की शिकायत पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महात्माओं पर आपराधिक केस दर्ज है, फिर भी संरक्षण। अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है और इस पूरे नेटवर्क की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। जब आरोपों के वीडियो सबूत प्रशासन के पास मौजूद हो तो चुप्पी भी अपराध बन जाती है। सवाल सिर्फ आनंदपुर धाम का नहीं, सवाल सिस्टम का है। क्या अब भी प्रशासन की आंखें बंद रहेंगी या फिर सच सामने आएगा?
भोपाल से न्यूज़ 21 के लिए मैं आरती शर्मा।